देखिए सर, पंचायत द्रिवड़ी 2012 से लेकर आज तक अगर आपको देखना होगा तो हर साल 3-4 साल जो गुजर गए, जो दूसरा टेन्योर सरपंची का 2011 के जो 19 में हुए इलेक्शन, इसमें 40 लाख का जो मटेरियल का पैसा जो है वो हमारी पंचायत में पड़ता है। गरीबों को उसमें कुछ नहीं मिलता है। पूरा मटेरियल लोग मनरेगा में लगाते हैं, लेकिन उसके बरकस आवाम को उसमें से 10 पैसे भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि 100 डेज का पैसा वो भी आवाम को पूरा नहीं मिलता है। और हमारी पंचायत के जो मौजूदा सरपंच है ना, वो लेडीज है, उनके खामद है वहाँ पे। सर ये बताना चाहेंगे आप कौन सी पंचायत है, नाम क्या है? पंचायत द्रिवड़ी में हमारी सरपंच है शादा बेगम, लेकिन उसका खामद वहाँ पर शौकत अली ठेकेदार है वो, और वो पूरा जो है अपने वो मटेरियल का पैसा अपने अकाउंट में डलवाता है। उसके बाद 40 लाख रुपए वो किसको देता है किसको नहीं, लेकिन सुनने में ये आया है कि वो 15 लाख जो खुद खाता है, 25 लाख डिपार्टमेंट को वापस देता है। लेकिन आपको मैं ऐसे दिखाऊंगा पूरा, मतलब ये मेरा लिखा हुआ नहीं है सर, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास पूरा है, पूरा डिटेल है मेरे पास। यहाँ पर जो शौकत साहब है उसने काफी धूम मचा के रखी है पूरे गांव में। पूरा मटेरियल जो है वो खुद खा रहा है या डिपार्टमेंट को दे रहा है, हमें इस चीज का कोई पता नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों को हम कहते हैं तो वहां से जो इसके चेले चांटे हैं वो मजाक में लेते हैं इस बात को, और वो कहते हैं फारूक भी यहाँ आया था, उसने क्या किया था, शाहनवाज करेगा। लेकिन जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, और जो ये गरीबों का खून वो चूस रहे हैं, उनको मैं यहाँ आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो आप गरीबों का खून चूस रहे हो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको यहाँ भी तो पकड़ हम जरूर करेंगे आप लोगों को, लेकिन अल्लाह के सामने भी आपको जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। ये गरीब आवाम का पैसा जो है, मैं आपको बताऊं कि मस्जिदों के पास जो प्रोटेक्शन लगे, जनाजगाहों के प्रोटेक्शन जो लगे, उसके पैसे इन्होंने खाए। मैंने खुद काम किया, खुदा की कसम, मैंने खुद काम किया, खुद मटेरियल लगाया, उसके पैसे इन्होंने नहीं छोड़े। ये इतने जलील हरकत पे ये लोग आ चुके हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं कि इन लोगों का ज़मीर कहाँ मर चुका है। ये हक के पीछे क्यों नहीं है, ये नाहक क्यों होने देते हैं। अगर ये लोग किसी ओहदे पे हैं तो ये गरीबों के लिए लड़ते क्यों नहीं हैं, ये दलाल क्यों बने हैं। हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, और ये अफसोस रहेगा हमें कि भाई ये लोग अगर बने थे, इस गांव की लोगों की खिदमत करने के लिए बने थे वक्त पे, तो ये कह रहे थे कि भाई हम खिदमत करने के लिए बने हैं। लेकिन आज जो गरीबों का नाजायज फायदा यहाँ उठाया जा रहा है, उस पर मुझे बहुत ही अफसोस है। लेकिन कोविड की, मैंने इस मसले में काफी कुछ करना था, लेकिन कोविड की वजह से, कोविड जो हो गया यहाँ पे, फिर ये दूसरी लहर जो चली, उस वजह से मैं किसी भी ऑफिस में नहीं जा सका, वरना मुझे इस मसले में काफी हद तक आगे जाना था। लेकिन इंशाल्लाह पूरा रिकॉर्ड जो है हमने जमा करके रखा है, तो अल्लाह ताला ने अगर सबको तंदुरुस्ती दी, उन गरीब लोगों का जिनका हक इन्होंने खाया है, इसका जवाब हम इनको जरूर देंगे, इंशाल्लाह अज़ल जरूर देंगे, और हर हालत में देंगे। लेकिन मैं सरकार से भी ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने ये लोग इसीलिए बनाए हैं? क्या इन लोगों का चुनाव इसीलिए होता है कि वो इस महकमे के अंदर एजेंट बन के गरीब आवाम का खून चूसें? बड़े अफसोस की बात है। ये कौन सा अंधाधुंध राज है यहाँ पे, जहाँ इन लोगों को पूछा ही नहीं जाता है। देखिए सर, 4-5 काम मैं ऐसे दिखाऊंगा जो हुए ही नहीं है, और उनके पैसे, मटेरियल के पैसे निकल गए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे रियासती इंतजामिया से? रियासती इंतजामिया से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम गरीबों का ध्यान रखा जाए, गरीबों का ख्याल रखा जाए। जो लोग कम जबान हैं, जो लोग किसी वजह से कहीं अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं, कम से कम उन पे भी कोई नजर होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आवाम काम करती है, 4-5 दिन उनको काम करने देते हैं। खुद ये चाहते हैं, हमारे चेले चाटे जो यहाँ बने हुए हैं, पंचायतों के अंदर बैठे हैं,
खुद गर्ज लोग, गरीबों का खून चूसने वाले, इनको खुद ये इंटरेस्ट नहीं है कि लोग काम करें, क्योंकि अगर लोग काम करेंगे फिर इनको पैसे डालने पड़ेंगे, और जब पैसे डालने की बारी आती है और लोगों को ये खुद कहते हैं कि भाई आपने काम ही नहीं किया तो हम कहाँ से पैसे डालेंगे। हालांकि काम लगाना भी इनका ही काम था कि भाई आओ लोगों को निशानदेही दो, उनको काम पे लगाओ, लेकिन काम पे उनको नहीं लगाया जाता है, जानबूझ के उनको काम पे नहीं लगाया जाता है। और बाद में जब वो आवाम पैसे का मुतालबा करते, वो कहते हैं आप लोगों ने काम ही नहीं किया, आप 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार में ही गुजारा करो। और अगर किसी को डाले भी पैसे तो कहते हैं हम तुमको पैसे देते हैं, मुफ्त का पैसा देते हैं। अब क्या होना चाहिए? सर ये गैर जिम्मेदारी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये गैर जिम्मेदारी बातें, जैसे लोगों को कहना कि हम तुम्हें नरेगा देते हैं,